श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है। देवताओं और मनुष्यों के जीवन में अनेक प्रकार के संकट आने लगे। हर ओर दुख, बीमारी, गरीबी और परेशानियां बढ़ गई थी। तब सभी देवता भगवान शिव और माता पार्वती के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे। देवताओं ने विनम्रता से कहा, हे महादेव, संसार के लोग दुखों से घिरे हुए हैं। उनके संकट दूर करने का कोई उपाय बताइए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाए? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, सभी संकटों को हरने वाला एक महान व्रत है, संकष्टी चतुर्थी व्रत। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करता है, उसके सभी दुख और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान शिव ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक था लेकिन बहुत निर्धन था। उसके पास भोजन तक का भी अभाव रहता था। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काटने गया। वहां उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने ब्राह्मण की चिंता देखकर पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण बोला, मैं मेहनत करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, फिर भी जीवन में सुख नहीं है। साधु ने कहा, तुम संकष्टी चतुर्थी का व्रत करो। भगवान गणेश तुम्हारे सभी संकट दूर करेंगे। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत करने का निश्चय किया। चतुर्थी के दिन उसने सुबह स्नान किया, भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की, दूर्वा, मोदक और फूल अर्पित किए। पूरे दिन उपवास रखा और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण किया। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। गरीबी दूर होने लगी, घर में सुख शांति आने लगी और उसका सम्मान बढ़ गया। धीरे धीरे वह ब्राह्मण धनवान और सुखी हो गया। उसने समझ लिया कि यह सब भगवान गणेश की कृपा से हुआ है। इसी प्रकार एक बार माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पाने के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी युद्ध में सफलता के लिए अर्जुन को यह व्रत करने की सलाह दी थी। इस व्रत के प्रभाव से पांडवों के सभी संकट दूर हुए। भगवान शिव बोले, जो भी मनुष्य संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा करता है, कथा सुनता है और चंद्रमा को अर्घ्य देता है, उसके जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। इस दिन भगवान गणेश को लड्डू, मोदक, दूर्वा और लाल फूल अर्पित करने से विशेष फल मिलता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसके कार्यों में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अंत में सभी भक्तों को यह संदेश दिया गया, संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर श्रद्धा और विश्वास से गणपति बप्पा की पूजा की जाए तो हर कठिनाई दूर हो जाती है। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जो भक्त इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और भगवान गणेश की कृपा सदैव बनी रहती है।